Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. So we are discussing the history of Tamil Nadu board. This is a summary session of chapter 28 which is about the Russian Revolution of 1917. तो इस सेशन में हम रिवीजन करेंगे रशियन रेवोल्यूशन का. पहले आप देख लीजिए क्या क्या कंटेंट्स हैं एंड फर्स्ट आई रिकमेंड यू टू गो एंड वॉच द डिटेल सेशन ऑन चैप्टर 28 वेयर वी हैव डिस्कस्ड डिटेल रशियन रेवोल्यूशन. यहाँ पे हम क्विकली रिवाइज करेंगे. तो इस चैप्टर में है कॉजेज ऑफ द रेवोल्यूशन, पॉलिटिकल कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज, कैसे हुआ सोशलिस्ट पार्टी का राइज, फिर है वर्ल्ड वॉर 1, फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन, केरेंस्कीज प्रोविजनल गवर्नमेंट, October Revolution and result of the revolution. Now let's quickly revise the Russian Revolution. Russian Revolution कहाँ पे हुआ होगा? Of course रशिया में हुआ होगा. ठीक है, 1917 डेट है, आपको मतलब ईयर है, आपको याद रखना है. और बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल इवेंट है ये 20th सेंचुरी का. ज़ार निकोलस II वो रूल कर रहे थे रशिया में रेवोल्यूशन के टाइम पे एंड इवेंचुअली बहुत सारे पॉलिटिकल इवेंट्स हुए जिसकी वजह से जो ज़ारिस्ट रूल है वो ओवरथ्रो हो गया बाय अक्टूबर रेवोल्यूशन इन 1917. और बोल्शेविक पार्टी लेनिन के अंदर रेवोल्यूशन हेड कर रही थी. और फिर उसके बाद क्या हुआ, रशिया यूएसएसआर बन गया, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक. एंड फिर वो जब तक उसका डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ 1991 तक, तब तक वो चला. तो ये पूरा रेवोल्यूशन है ज़ारिस्ट का, कैसे हार हुई, कैसे उनका डाउनफॉल हुआ, फिर रेवोल्यूशन आया, फिर बोल्शेविक पार्टी लेनिन के अंदर हेड करी और फिर उसके बाद रशिया यूएसएसआर बन गया. यूएसएसआर आपका चला 1991 तक. अब देख लेते हैं रीजंस क्या थे, कॉजेज़ क्या थे रशियन रेवोल्यूशन के. पहला पॉलिटिकल कॉज, क्योंकि जो ज़ार का रूल था वो बहुत वीक था और जो जापान के साथ वॉर वगैरह लड़ी थी उसकी वजह से भी लोग काफ़ी गुस्से में थे. इकोनॉमिक कॉजेज़ ये था कि जो रशिया का एग्रीकल्चर है वो इंडिपेंडेंट पीजेंट्स पे बेस्ड था एंड उनके पास मशीनरी नहीं थी और भी बहुत सारी फाइनेंशियल इश्यूज हो रहे थे, फिर माइन वगैरह आ रहा था, है ना. तो ये सारे प्रॉब्लम्स भी हो रहे थे. फिर सोशलिस्ट पार्टी का राइज भी हो गया. उसके बाद इन सारी चीज़ों को देखते हुए सोशलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हो गई. 1864 में इंटरनेशनल वर्किंग मैंस एसोसिएशन एंड फर्स्ट इंटरनेशनल जो है वो यहाँ पर आ चुका था. तो इसकी वजह से क्या है, ये सारे कॉजेज़ हैं कि कैसे रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ. फिर अब बात करते हैं सबसे बड़ी चीज़ की, वर्ल्ड वॉर 1. तो यहाँ पे देखोगे आप कि रशिया हैड अ वेरी एडवर्स हिस्ट्री ऑफ मिलिट्री फेलियर्स एंड इवन बिफोर द आउटब्रेक ऑफ योर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रशिया लॉस्ट द जापान वॉर, है ना. जापान के साथ यहाँ पे इन्होंने एक हार कर ही ली थी. तो बहुत से जो रशिया के फ्लीट्स हैं, लाइक मोस्ट ऑफ द रशियाज फ्लीट्स वर संक बाय जापानीज इन द वॉर. अब रशिया की जो आर्मी है, इनिशियल सक्सेस तो ऑस्ट्रिया हंगरी वाले वॉर में उन्होंने कमाई थी, बट फिर उनकी जो डेफिशिएंसीज थी उसकी वजह से सोल्जर्स नहीं थे, इक्विपमेंट्स नहीं थे, इसकी वजह से रशिया का फेलियर शुरू हो गया. फिर रशिया की जो ज़ारिस्ट रिजीम है वो कुछ ही महीनों में कोलैप्स हो गई ड्यूरिंग द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन इन 1917. फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन क्या है, तो यहाँ पे ये जो आपका जो इन द फेब्रुअरी द प्रोटेस्ट इन पेट्रोग्रेड टर्न्ड वॉयलेंट, ओके, एज लार्ज नंबर ऑफ द रेसिडेंट्स इन द सिटी उन्होंने राइट्स करना शुरू कर दिया. तो क्लैशेस हो गए थे पुलिस, सोल्जर्स एंड पब्लिक के बीच में. सो 12 मार्च 1917 में क्या था, यहाँ की जो कैपिटल सिटी है पीटर्सबर्ग, वो दैट फेल इनटू द हैंड्स ऑफ द रिवोल्यूशनरीज इतने ज़्यादा गुस्से में थे. सो फिर उसके बाद रिवोल्यूशनरी मॉस्को वगैरह भी ले लिया और ज़ार को थ्रोन से निकाल दिया, प्रोविजनल गवर्नमेंट बना दी. इसमें आप देख सकते हो कि जो फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन था उसमें ज़ार क्या हो गया, फॉल डाउन हो गया. एंड द फॉल ऑफ ज़ार इज़ नोन एज द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन बिकॉज ऑफ अकॉर्डिंग टू द ओल्ड रशियन कैलेंडर ये 27 फरवरी 1917 में हुआ था. अब केरेंस्कीज प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी, ठीक है. तो देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमांड्स लोगों की क्या थी कि पीस लाना है, लैंड देना है टाइलर्स को, इंडस्ट्री वर्कर्स के पास कुछ कंट्रोल होना चाहिए और इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए नॉन नेशनलिस्ट को. तो जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी केरेंस्की के अंदर ये सारी डिमांड्स को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई और लोगों का सपोर्ट भी उनको नहीं मिल पाया. फिर उसके बाद लेनिन आए, उन्होंने अपनी थीसिस दी, अप्रैल थीसिस, एंड फिर उन्होंने बोला कि हम ये सारी प्रॉमिसेस जो है फुलफ़िल करेंगे. लेनिन और उसके जो ट्रस्टेड एसोसिएट्स हैं उन्होंने फिर अक्टूबर रिवॉल्यूशन किया. अक्टूबर रिवॉल्यूशन 1917 में क्या था, एंड ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत मैन ऑन द सेम डे अज्यूम्ड फुल पॉलिटिकल पावर. और ये जो इवेंट है आपको 7 नवंबर को हुआ था. इसको अक्टूबर रेवोल्यूशन बोलते हैं क्योंकि वही ओल्ड रशियन कैलेंडर के हिसाब से 25 अक्टूबर में ये हुआ था. फिर रिजल्ट क्या हुए रेवोल्यूशन के, तो देखो पहली बात तो रशिया विड्रू फ्रॉम द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड लेटर फॉर्मल पीस वॉज साइंड विद
जर्मनी। फिर उसके बाद जो इंडस्ट्रीज़ हैं, कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्रीज़, वो कमिटी वर्कर्स को ट्रांसफ़र कर दिया गया। इन द मिडल ऑफ 1819 बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज़, बहुत से बड़े इंडस्ट्रीज़, माइन, ये सारे नेशनलाइज कर दिए गए थे। फॉरेन डेट्स वर रिफ्यूज्ड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट वर कॉन्फिस्केटेड। अब एक और बहुत बड़ा चीज़, डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ पीपल, फिर वही सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन अपॉन ऑल द नेशनलिस्ट। तो ये सारी चीज़ें हो गई, रशिया अलग बन गया और यहाँ पे ये सक्सेस हो गया। तो यही था आपका पूरा रशियन रेवोल्यूशन। हमने देखा क्या क्या कॉजेज़ थे, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, और राइज ऑफ सोशल पार्टी। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद क्या हुआ, फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन कैसे हुआ, यानी कि कोर्स ऑफ वॉर, ये रेवोल्यूशन क्या था। फिर प्रोविजनल गवर्नमेंट आई, अक्टूबर रेवोल्यूशन आया, धीरे धीरे करके फिर फाइनली रशिया में रेवोल्यूशन आया। ये हमने अभी इस सेशन में ही समझ लिया। सो आई होप यू अंडरस्टूड दीज पॉइंट्स एंड यू अंडरस्टूड दीज थिंग्स, एंड दिस वाज अ समरी सेशन। हमने बहुत ही क्विकली रशियन रेवोल्यूशन को रिवाइज किया है जस्ट फॉर द रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू। बट आपको अगर ये डिटेल सेशन देखना है, डिटेल में इनके अंदर क्या क्या चीज़ें हुई थी वो समझना है, तो आप डिटेल सेशन देख लीजिए, वो मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। सो देयर इज़ नो पॉइंट रिपीटिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स अगैन। सो आई होप आपको ये रिवाइज हो गया हो कि हमने क्या क्या पढ़ा था रशियन रेवोल्यूशन में। सो दिस इज इट अबाउट दिस सेशन। आई होप यू लाइक दिस video, and if you did, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए Sprint UPSC ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोज़ देखने से मदद नहीं मिलेगी। जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए, परफॉर्मेंस को इंप्रूव कीजिए, और स्प्रिंट यूपीएससी इसके लिए परफेक्ट ऐप है। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।